राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। दोस्तों लड्डू गोपाल को घर में रखने के क्या लाभ होते हैं, क्या आप जानते हैं? हम लड्डू गोपाल को जब अपने घर में लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उसके हमें क्या लाभ मिलते हैं? कुछ लाभ भी तो होते होंगे ना, जो हम परमात्मा हम बच्चों को वह लाभ प्रदान करते हैं। उसके बारे में आज मैं वीडियो में यही बात करना चाहूँगी कि जब हम लड्डू गोपाल को अपने घर में लाते हैं तो उनके लाने से हमें क्या मिलता है, क्या हमें सकारात्मक ऊर्जाएँ प्राप्त होती हैं, क्या हमें आशीर्वाद मिलता है भगवान लड्डू गोपाल का। तो इसी विषय के ऊपर आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले जो मेरी इस वीडियो में नए आए हैं, कृपया मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों लड्डू गोपाल को घर में रखने से क्या लाभ होता है? भगवान कृष्ण के बाल रूप को ही लड्डू गोपाल कहा जाता है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, आजकल तो हर घर में लड्डू गोपाल होते हैं और हर घर में लड्डू गोपाल की सेवा भी की जाती है, लेकिन उनको रखना बेहद शुभ भी माना जाता है। लड्डू गोपाल को घर के मंदिर में रखने से सुख शांति बनी रहती है दोस्तों। इसलिए मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब भी जिसके घर में लड्डू गोपाल होते हैं ना, उस घर में सुख शांति, समृद्धि, खुशहाली, बरकत सदैव निवास करती है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उस घर में प्रवेश कर ही नहीं सकती है। और दोस्तों बाहर दरवाजे से ही, मतलब जो भी हमारे जो मेन गेट होता है दरवाजे से, वहीं से ही जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं ना, वह वापस मुड़ जाती हैं। इसलिए अगर आप लोगों में से भी किसी ने अभी तक लड्डू गोपाल घर में नहीं रखे हैं, विराजमान नहीं किए हैं, तो ज़रूर विराजमान कीजिए, क्योंकि लड्डू गोपाल को रखने से घर में बहुत लाभ होता है। सबसे पहला लाभ तो यही होता है कि उस घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं। धीरे धीरे उस घर में जो भी कलह, लड़ाई, झगड़े होते हैं, वे धीरे धीरे लड्डू गोपाल अपने आप स्वयं उन झगड़ों को दूर करने, ख़त्म करने लग पड़ते हैं। दोस्तों लड्डू गोपाल को घर में रखने से सुख और संतान का भविष्य अच्छा होता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है दोस्तों, अगर हम अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं और किसी भी दंपत्ति का अगर कोई भी बच्चा नहीं है, कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो अगर आप लड्डू गोपाल अपने घर में रखते हैं ना, तो भगवान लड्डू गोपाल उस घर में संतान की भी प्राप्ति करवा देते हैं। उस दंपत्ति के जीवन में संतान का भी सहयोग लिख देते हैं, संतान का भी प्रेम, संतान को भी प्राप्त करने का एक ज़रिया बना देते हैं। और लड्डू गोपाल उस घर में जब स्वयं विराजमान होते हैं तो उस घर में संतान की प्राप्ति हो ही जाती है। उसके बाद है दोस्तों, उस घर में जब संतान की प्राप्ति हो जाती है ना, तो संतान का भविष्य ये 100% सही है दोस्तों, 100% सही है। भविष्य धीरे धीरे सही होने लग पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो उनको बाल रूप में ही हम सेवा करके पूजते हैं, अपने बच्चों की तरह रखते हैं, तो उसी हिसाब से बाल रूप में ही लड्डू गोपाल हमारे बच्चों को भी, भविष्य जो हमारे बच्चों का होता है वह भी अच्छा करना शुरू कर देते हैं। गोपाल जी की पूजा सेवा करने से धन समृद्धि घर में बनी रहती है। जिस घर में लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है, सेवा की जाती है, उस घर में कभी भी दोस्तों धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, उस घर में जो भोजन बनता है दोस्तों, भोजन की भी कभी कमी नहीं होती। दूध, दही, माखन, ये ऐसी 3 चीज़ें हैं जो कभी भी उस घर में कभी भी कम नहीं पड़ती है, कभी भी कमी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लड्डू गोपाल को सबसे प्रिय है दूध, दही और माखन। माखन चोर उनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि माखन उनका बहुत प्रिय है। ये नहीं है कि उनके घर में माखन नहीं यशोदा माँ उनको देती थी, यशोदा माँ के बहुत माखन बहुत बहुत होता था, लेकिन फिर भी वह लोगों के घरों में जा के, गोपियों के घरों में जा के माखन चुराते होते थे। तो इसलिए जिनके घर में लड्डू गोपाल होते हैं, उस घर में कभी भी दूध, दही और माखन की कमी नहीं होती है। आप अपने दिल की बात घर में रखें, लड्डू गोपाल को भी बता सकते हैं। जब आप लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान करते हैं ना दोस्तों, तो आप उनको ज़रूर अपने दिल की बात बताइए। लड्डू गोपाल उस दिल की बात को सुनते भी हैं, और उस बात को अगर उनको सही लगती है ना, हमारे हित के लिए, वो उस बात को पूरा भी करते हैं। कहा जाता है कि लड्डू गोपाल आपके जीवन के सारे दुख हर लेते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने मन की कोई पीड़ा, कोई बात, कोई ऐसी बात जिसको आप किसी को नहीं बता पाते हैं ना, अगर आप वह लड्डू गोपाल के पास जाके बताते हैं, तो वह आपकी बात को ज़रूर सुनते हैं, और सुनते हैं साथ साथ उस बात को पूरा भी करने की पूरा प्रयास करते हैं। दोस्तों लड्डू गोपाल के स्नान से लेके भोग तक के नियमों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है, तो उनको एक तुलसी की माला रख के विग्रह समझ के अपने घर में पूजन के लिए मत रखिए। दूसरा ये होता है दोस्तों
दोस्तों नित्य सेवा करने वाले अपने प्रभु को अकेला छोड़ें कि ना छोड़ें। तो दोस्तों देखिए, अगर तो आपको बाहर कहीं जाना पड़ रहा है, बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आप लड्डू गोपाल जी को लेके नहीं जा पा रहे हैं, तो लड्डू गोपाल जी को आप गौ माता के पास भी घर में छोड़ के जा सकते हैं। जैसे कि गौ बछड़ी की, जैसे मैं आपको पुरानी वीडियोस में भी बताती रहती हूँ कि उनकी आप विग्रह ला के रख दीजिए और भगवान के पास उनको बिठा दीजिए, विराजमान कर दीजिए गौ माता को, और उनको ही आप ये भार अपना जो है सौंप दीजिए, जिम्मेदारी कुछ समय के लिए। तो गौ माता उनकी सेवा करती रहती है। उसके बाद है, बहुत से लोग तीर्थ वगैरह करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को साथ लेके जाते हैं, लेकिन अगर आप लड्डू गोपाल जी को साथ लेके जाते हैं तो उसके भी कुछ नियम होते हैं। इस तरह से जगह जगह हमें लड्डू गोपाल को नहीं लेके जाना चाहिए।